श्री नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 52 श्लोक संख्या 19। भगवान श्रोतुमि इच्छामि कृष्णस्य मित तेजस यथा मार्गदर्शालवादिनं जित्वा कन्यामोपार्थ। भगवान श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजस यथा मागधशाल्वादिनं जित्वा कन्यामोपार्थ। भगवान श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजस यथा मागधशाल्वादिनं जित्वा कन्यामुपाहारात्। भगवान श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजस जित्वा कन्यामुपाहारात्। भगवान श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजस यथा जित्वा कन्यामुपाहारात्। भगवान श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजस यथा मार्गदर्शालवादिनं जित्वा कन्यामुपाहारात्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा शब्दार्थ। भगवान हे प्रभु श्रील सुखदेव गोस्वामी, श्रोतुम सुनना, इच्छामी चाहता हूँ, कृष्णस्य भगवान श्री कृष्ण के विषय में, अमित असीम, तेजस जिसका बल, यथा किस तरह, मागधशाल्वादिना जरासंध तथा शाल्व जैसे राजाओं को जित्वा हराकर कन्या दुल्हन को उपहारत और लाए। अनुवाद। हे प्रभु, यह सुनने के का इच्छुक हूँ कि असीम बलशाली भगवान श्री कृष्ण किस तरह मागध तथा साल्व जैसे राजाओं को हराकर अपनी दुल्हन को हर ले गए। तात्पर्य। हमें नहीं सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध से सचमुच भयभीत थे। हम अगले अध्याय में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध तथा उनके सैनिकों को सरलता से हरा देते हैं। अतः हमें कभी भी भगवान श्री कृष्ण के सर्वोपरि पराक्रम के विषय में संशय नहीं करना चाहिए।
मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थाप्य येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने करुत्पषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। तो परीक्षित महाराज वास्तविकता में श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज के जिज्ञासाओं का फल है, परीक्षित महाराज के महान प्रश्नों का फल है या उत्तर है। तो भगवान ने परीक्षित महाराज को माध्यम बनाकर श्रीमद् भागवतम का प्रगटीकरण किया। बड़े अचंभे की बात है कि अर्जुन को माध्यम बना के भगवान ने भगवद गीता प्रकाशित किया और अर्जुन के ही वंशज महाराज परीक्षित को माध्यम बना के भगवान ने फिर से भागवत प्रकाशित किया, है ना। नहीं तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारी शिक्षा लेने की जो प्रणाली है वैदिक पद्धति, उसमें बहुत ही अनेक प्रकार से कोई व्यक्ति जिज्ञासा कर सकता है, ज्ञान का अर्जन कर सकता है। उसमें श्रवण आ गया, स्मरण आ गया, मनन आ गया, चिंतन आ गया, और एक है प्रश्न उत्तर। तो परीक्षित महाराज प्रश्न उत्तर के माध्यम से, अर्जुन भी प्रश्न उत्तर के माध्यम से, भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान प्रश्न उत्तर के माध्यम से दिया और भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि श्रील सुखदेव गोस्वामी, श्रील सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषिगण मिले और फिर एक उनके मध्य में उनके परस्पर एक कथा हुई और फिर परीक्षित महाराज को श्रील सुखदेव गोस्वामी का महान सानिध्य प्राप्त हुआ। तो उनको भागवत का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी सब अपने मन से बनाकर बोल रहे हैं, नहीं, वो भी परंपरा का ज्ञान ही बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने, अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो बोले पहला क्या लिया, तो पहला बोले कि ये जो महान संवाद है मैत्री मुनि का, मैत्री मुनि और विदुर का जो संवाद है, वो भागवत का 3रा स्कंद, 4था स्कंद, 5वां स्कंद, ये मैत्री विदुर संवाद है, वो लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ,
उसके बाद फिर से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तो पहले कर ही लिया है उन्होंने, है ना। पहला परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि भाई मरते हुए व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने उसके प्रति उत्तर में दूसरे स्कंद का जो पहला अध्याय है वो बताया, और उसमें बताया कि मरते हुए व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण करे, कीर्तन करे, और श्रवण और कीर्तन जो किया है उसका स्मरण करे। यस। फिर और थोड़े प्रश्न पूछे। फिर 8वां अध्याय दूसरे स्कंद का, वो तो पूरा परीक्षित महाराज के प्रश्नों से ही भरा है। इतने सारे प्रश्न पूछ लिए कि और लंबी कथा चलती रहे। तो बीच बीच में जब भी सुखदेव गोस्वामी एक कथा को पूर्ण कर लेते हैं तो वो कथा में से एक ना एक लिंक निकालने के लिए वो कुछ न कुछ तो बताते ही है, कुछ न कुछ तो समझाते ही है, कुछ न कुछ उनको तो चमकता ही है। उनके प्रश्न होते ही है कि नहीं बार बार सुखदेव गोस्वामी को ये कन्विंस कर रहे हैं, ये कन्वे कर रहे हैं मैसेज कि मैं थका नहीं हूं। आप सोच सकते हो कि इतने 3-4 दिन से ये व्यक्ति बैठा है बिना खाए पिए, है ना, बोर तो नहीं हो गया होगा, इसको उठ के पानी तो नहीं पीना होगा, इसको उठ के खाना तो नहीं होगा, प्रसाद तो नहीं लेना होगा उसको। तो बोले आप ये सब मत सोचिए, है ना। जैसे ये श्लोक में बताया, श्रोतुम इच्छामि। यस, बोले कि श्रोतुम इच्छामि, कि प्रभु आप बताओ। यस, मैं इच्छुक हूं सुनने का। आप ऐसा मत समझो कि मेरी इच्छा नहीं है या मैं जबरदस्ती सुन रहा हूं आपका मान रखने के लिए। वो बार बार परीक्षित महाराज का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि नहीं मुझे इच्छा है, मुझे सुनना है ना। रुक्मणी के वो चीर हरण कर लिया, वो सुनना है। कृष्णस्मय तेजस, भगवान की जो तेजस्वी, अचिंत्य, जो महान, हृदय स्पर्शी, श्रेष्ठतर, शुद्ध करने वाली, और पीछे सुध गोस्वामी बताए हैं कि कर्म बंधन के ग्रंथि को काटने वाली कथा। ऐसी कथा सुनने में मुझे अरुचि नहीं है, मुझे तो और सुनना है। ऐसा नहीं कि बस आधा 1 घंटा सुना तो बस हो गया हमारा, फिर क्या करेंगे, नहीं। यस, बोले मैं इच्छुक हूं। वो सुखदेव गोस्वामी को प्रेरणा देते हैं, उत्साह देते हैं कि नहीं मैं सुनने के लिए तैयार हूं, तो आपको सुनाना ही पड़ेगा। मैं बैठा हूं सुनने के लिए, तो फिर तो सुखदेव गोस्वामी कोई हमारे जैसे वक्ता तो नहीं थे, या कि चलो बैठे हैं तो सुना ही देते आज बहुत कुछ। नहीं, जितना पूछे उतना ही बताते थे। हाँ, जितना पूछे उतना ही बताते थे। या तो कहने का अर्थ है कि ये मनोभाव है कि आपको सुनने का कितना आतुरता है। आप देखो श्रवण में बाधा क्या आता है। परीक्षित महाराज महाजन है, तभी उनके जैसा जब तक हरि कथा में रुचि नहीं आएगा तब तक आप भगवत धाम तो भूल ही जाओ।
है ना? नहीं तो ये समझने वाली बात है कि हमारे श्रवण में बाधा कहाँ आता है। सबसे पहले तो हमें अरुचि है। अरुचि के क्या कारण है? रसास्वाद, भौतिक वस्तुओं का लोभ और भौतिक वस्तुओं की वासना, भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह और भौतिक भोग करने की जो तीव्रता है, वो तीव्रता की इच्छा, भोग करने की जो तीव्रता है, वो तीव्रता हमें कथा में अरुचि का एक बड़ा कारण है। ना हम नाम जाप कर पाएंगे, ना हम श्रवण कर पाएंगे, ना हम नाम जाप का श्रवण कर पाएंगे, ना हम हरि कथा का श्रवण कर पाएंगे। समझिए कि भोग चेतना दूषित नहीं करते हैं। भौतिक भोग चेतना दूषित नहीं करते हैं। भौतिक भोग करने की जो तीव्रता है, इच्छा है, वो चेतना को दूषित करती है। समझ में आ रहा है? भौतिक भोग करने की जो तीव्रता है, जो लालसा है, जो आकांक्षा है, वो और केवल वो कथा में अरुचि का कारण बनता है। इसलिए हम सुन नहीं पाते, क्योंकि क्या है? कर्म वासना है, काम वासना, पाप कर्म। ये जो भोग की वासना है, उससे क्या उपज होती है? पाप। जनाना पुण्य कर्माणु। यस, भगवान गीता में बताया कि भाई पापी व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये जो भोग करने की जो तीव्र इच्छा है, लालसा है, वो जीव के हृदय में पाप करने की इच्छा बनाती है। पाप करने की वासना जो है, पाप करने की हवा देती है, और जीव फिर पाप करता है। और वो पाप कर्मों के जो फल होते हैं, वो फल की वजह से, वो पाप कर्मों के जो फल आए हैं उसको, वो फल हरि कथा सुनने में उसको बाधित करते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में बोला 5वें अध्याय में कि 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म होते हैं ऐसे कर्म जो हमें ये भौतिक संसार से बाहर ले जाएंगे, और दूसरे ऐसे कर्म होते हैं जो हमें भौतिक संसार में और बांधेंगे। क्या? और बांधेंगे, भौतिकता की और बांधेंगे, माया की और बांधेंगे, और फिर माया हमारा लक्ष्य साधेगी। हाँ, पर जब हम एक कुछ ऐसे कर्म करेंगे कि जो कर्म हमें कर्म वासना से मुक्त कर देंगे, जो कर्म हमें भगवान की ओर अपार आकर्षण और प्रेम का कारण बनेंगे। 2 प्रकार के कर्म हैं। एक भौतिक संसार से बांधेंगे, इंद्रियों के विषयों को साधेंगे, और दूसरा हमें ये प्रकृति के गुणों से मुक्त करेंगे और भगवान की ओर ले जाएंगे, कृष्ण की ओर ले जाएंगे।
और ऐसे कर्मों में सबसे शुभ कर्म है या जीव का प्रथम कर्म है वो है परीक्षित महाराज जैसी कथा सुनने की तीव्रता, कथा सुनने की आकांक्षा, कथा सुनने की लालसा। श्रवण अभी भी मैंने ये नहीं बोला है क्या कि वो शुभ कर्म है श्रवण, नहीं। श्रवण तो तब होगा ना जब इच्छा होगी, और ये श्रद्धा से आता है महत सेवा और महत कृपा। जैसे हम सबको पता है कि भक्ति के 8 स्तर है, उसमें सबसे पहला है श्रद्धा। पर श्रद्धा भी कब आता है, श्रद्धा का कारण क्या है? श्रद्धा से पहले भी 2 चीज आती है, वो है महत सेवा और महत कृपा। किसी महान भक्त की सेवा, और वो सेवा से जो कृपा मिलेगी, और वो कृपा से जीवबद्ध जीव के हृदय में श्रद्धा रति अनुक्रमश्यति, क्रम वाइज मतलब सीक्वेंस वाइज या सिस्टमैटिक क्या होगा, जीव का भक्ति में प्रगति होगा। इसीलिए क्या बताया भागवतम 1-16, यस सुसुसदानस्य यस स्यान महत सेवया। मह सेवा करने से क्या आएगा, श्रवण में रुचि आएगा, क्योंकि श्रवण में रुचि आने से पहले एक कार्य होता है ना, क्या होता है, क्या होता है? श्रद्धा। क्या होता है? श्रद्धा का विकास होता है ना। और वो श्रद्धा हमारी श्रवण में क्वालिटी बढ़ाएगी। क्या करेगी? क्वालिटी, श्रवण की गुणवत्ता को बढ़ाएगी। जैसे बहुत प्रकार के श्रवण होते हैं, आर्ट ऑफ लिसनिंग, या सबसे पहला क्या है, बैठे हैं पर क्या है, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे माइक सिस्टम खराब था क्या कि सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं नहीं, माइक सिस्टम तो सही था, अपने मन का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, इसीलिए अंदर जा नहीं रहा है। हाँ, जैसे नहीं कुछ लोग बैठे होते हैं पर क्या मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या फिर मैसेज चेक कर रहे होते हैं, या वो इंटरनेट का माया जाल कथा में भी नहीं छोड़ता व्यक्ति को। हाँ, या फिर कुछ लोग अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं, जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला, प्रभु जी प्रगाढ़ निंद्रा में चले जाएंगे, और महाप्रसादे गोविंदे बोलेंगे तो जाग जाएगा। यहाँ एक सोने वाला मंत्र है, दूसरा जगने वाला मंत्र है। या तो फिर बैठे हैं पर क्या विचारों में घूम रहे हैं, या जैसे आकाश में वो पक्षी कैसे घूमता है, ऐसे ही हमारा मन घूम रहा है। आज प्रसाद में क्या होगा, अरे पहले सुनने आया है वो सुन लेना भाई। यस, या फिर आज क्या करूंगा, कल ऐसा क्यों हो गया, कल वैसा क्यों हो गया। श्रवण में विक्षेप क्या है, विक्षेप है शोक और मोह। मोह हमें क्या करवाता है, भविष्य की चिंता करवाता है, हैंकरिंग। और
शोक क्या करवाता है? भूतकाल में जो घटित हो चुका है उसके बारे में सोचते रहते हैं हम। ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसे बोल सकता था, मैं वैसे बोल सकता था, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था। अरे हम कुछ नहीं कर सकते थे, या हम खाली सुन सकते थे। यस, तो ये सब क्या है? विक्षेप। मन भूतकाल में चला जाता है और भविष्य की चिंता करता है। वो हमारे कान खुले होते हुए भी कानों को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। या तो ये सबसे पहली बाधा है, विक्षेप। दूसरा क्या है? सिलेक्टिव लिसनिंग। हाँ, कथा आया, हाँ थोड़ा तत्व बता रहे तो डोजिंग कर लेते हैं। अरे कथा सुना रहे वो सुनते हैं, हाँ जो मजा आ रहा है वो सुनते हैं, या तो जो कर्णों को अच्छा नहीं लगते फिर वो नहीं सुनते, या उठ के चले जाते हैं। सिलेक्टिव लिसनिंग, ये भी एक गलत है कि जो सुनना है वो ही सुनेंगे। हाँ, कथा हो रही है, कृष्ण की माखन चोरी लीला, हाँ वो सुनेंगे। अरे क्या तत्व बता रहे वो नहीं सुनेंगे। सिलेक्टिव लिसनिंग, या फिर बैठे हैं उसमें भी सिलेक्टिव, ये सुनेंगे वो नहीं सुनेंगे। या फिर क्या होता है कि मतलब व्यक्ति अटेंटिव होता है। क्या होता है? अटेंटिव होता है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनता है ना, पर क्या ज्ञान का विज्ञान नहीं कर पाता। सुना तो है पर कथा तक ही सब कुछ रह जाता है। सुन के सब जब कपड़े सीधा करता है तो उसमें ही सब ज्ञान उधर ही गिर जाता है ज्ञान। या समझ में आया? जैसे मैं आपको एक कथा बताता हूं। एक व्यक्ति था, बहुत दिनों से भागवत कथा सुनने जा रहा था, है ना। उस तो फिर जो भी सुनता था ना, घर पे आके सबको सुना देता था। तो उसके घर में तोता था। कौन था? तोता। तो तोता भी सुनता था। तो तोते ने एक बार प्रश्न किया, ए हरि बोल प्रभु, प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले कि वो कथाकार को पूछना ना कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो बोले ठीक है पूछूंगा। दूसरे दिन गया कथा में, कथा सुना। फिर जैसे ही कथाकार ने पूछा कोई प्रश्न है, बोले हाँ ना। तो बोले क्या प्रश्न है? बोले मैं आपकी कथा मेरे घर पे जाके भी सुनाता हूँ सबको, तो मेरा घर में एक तोता है, वो तोते ने आपके लिए एक प्रश्न पूछा है कि बताइए कि मेरी मुक्ति कब होगी। वो तोता पूछ रहा है कि उसकी मुक्ति कब होगी। तो ये प्रश्न सुन के कथाकार बेहोश हो जाते। तोते का ये प्रश्न पूछ के क्या मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते। तो वो बेचारा बैठा रहा, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15-20 मिनट हुआ, फिर भी वो कथाकार की मूर्छा टूटी नहीं। तो वो फिर घर आ गया। घर जाने के बाद तोते ने पूछा, मेरा प्रश्न पूछा तुमने? बोले हाँ पूछा ना। तो बोले क्या बोला? बोले तुम्हारा प्रश्न सुन के वो बेहोश हो गए। बोले अच्छा ठीक है। फिर दूसरे दिन देखा तो वो पिंजरे में वो तोता मर गया था। तो जैसे ही पिंजरा खोला तोता उड़ गया। समझ में आया? तो जो वो कथाकार कथा सुनने जा रहा, वो जो श्रोता
जो व्यक्ति कथा सुनने जा रहा था कथाकार से, उसको जो संदेश था वो समझ में नहीं आया, जो तोते को समझ में आ गया कि क्या बोला। समझ रहे हैं? तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, या कुछ कथा सुनने की पद्धति ऐसी भी कि अर्थ समझ में नहीं आया, इसीलिए फिर क्या रह गए, अनर्थ रह गए, या उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया। यस, पर उससे ऊपर भी एक श्रेष्ठ श्रेणी के श्रोतागण आते हैं, वो है एम्पैथिक लिसनर। यस, जैसे हमारे शिल प्रभुपाद जब सरस्वती ठाकुर लेक्चर देते थे, 2 घंटा 3 घंटा मिनिमम होता था उनका, 2-3 घंटा, 1 घंटा क्या होता, वो तो प्रारंभ में ही वो तो खाली बैकग्राउंड सेट करने में चला जाता। हाँ, तो ध्यान पूर्वक सुनते थे, बाकी लोग दर्शन करने चले जाते थे, वो सुनते थे और गुरु के हृदय को समझते भी थे कि संदेश क्या है। 2 आज्ञा दी कि एक, पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करो, और जब भी धनराशि प्राप्त करो तब पुस्तकें छपवाओ। खाली 2-3 बार संघ हुआ था, बाकी उनके बारे में सुना था, और इतनी बड़ी संस्था बना दी और इतने सारे ग्रंथ लिख दिए। इसको बोलते हैं एम्पैथिक लिसनर, कि वो सुना समझा, और समझने के बाद, जैसे श्रील रूप गोस्वामी महाप्रभु के मनोविष्टम है, श्री चैतन्य मनोविष्टम। हम तो भगवान का वाणी भी नहीं समझ पाते, मन क्या समझ पाएंगे। या गीता क्या है, भगवान की वाणी है, या भागवतम क्या है, भगवान के महान कार्यकलाप है, और चैतन्य चरितामृत क्या है, भगवान का मन है, जहां वो अपना मन के विचार व्यक्त करते हैं। तो जब गीता समझेंगे तब वाणी समझेंगे, तब कार्यकलाप समझ में आएंगे, और जब कार्यकलाप समझेंगे तो मन समझ में आएगा, और उसके अनुसार फिर हम उनकी सेवा करेंगे। तो बोले वाणी क्यों समझनी है, तो फिर अपना स्वरूप याद करो, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो दास क्या करता है, स्वामी की सेवा करता है ना। पर जब तक स्वामी को क्या चाहिए, स्वामी तो पानी मांगेगा, ये ले जाएगा केसर वाला दूध, तो कैसे चलेगा। स्वामी बोला तेरे को पानी मांगा, तो दूध ले आया, नहीं मेरे को लगा आपको अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा, मांगा क्या तेरे से, पानी ना, तो दूध क्यों लेके आया। क्या मांगा था, पानी, तो सुना नहीं अच्छे से, तो फिर दूध क्यों लेके आया। यस, समझ में आ रहा है। तो कुछ भक्त ऐसे भी, यस, भगवान को सहन करने पड़ते हैं। यस, तो कहने का अर्थ वही है कि इस तरीके से सुना जाए कि जिसमें हम भगवान की वाणी को तो समझ पाए, और वाणी को समझते समझते हम उनकी क्रिया कार्यकलापों को समझे, और क्रिया कार्यकलापों को समझते समझते हम क्या करें, भगवान के मन को समझे। यस, और उसके अनुसार क्या करें कार्य करे। वरना क्या, वो गुरु चेला जैसा एक हो जाएगा। नहीं, वो प्रसिद्ध कथा है, सबने सुना होगा कि एक बार गुरु और चेला जा रहे थे, है ना। तो गुरु जी घोड़े पर बैठे थे और शिष्य बेचारा पद यात्रा नीचे चल रहा था। हाँ, तो घोड़े पे कुछ पीछे सामान भी लगाया हुआ था गुरु जी का। तो जब जा रहे थे तो सामान गिर गया। हाँ,
तो सामान गिर गया। तो फिर गुरुजी ने बोला कि ए, तुझे दिखता नहीं क्या वो सामान गिर गया? बोले आपने बोला नहीं था सामान उठाने का। तो बोले अभी बोल रहा हूं, जो गिरे वो उठा लो। ठीक है, तो उठा लिया। तो फिर धीरे 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 आगे घोड़े ने अपना फिर क्या किया, लीला किया। हाँ, तो फिर घोड़े से जो गिरा, घोड़े के शरीर से, यस, फिर वो उठाने लगा। तो गुरु बोले गधे क्या करता है तू? तो बोले आपने तो बोला जो गिरे वो उठा लो, तो उठा लिया मैंने। बोले अभी मत उठाना। तो फिर आगे जाके थोड़े पथरीला रास्ता था, तो गुरुजी खुद गिर गए। तो शिष्य देख रहा था। तो बोले गधे क्या कर रहा है, उठाओ तो सही। बोले आपने तो बोला नहीं, आप डिसाइड कर लो क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यहाँ कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं। बोला उतना करेंगे, उसमें भी उनको बहुत समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि श्रवण की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। सुना तो सही पर समझा नहीं। यस, वो कुछ लोग होते हैं, कुछ गुरु 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 भोगी होते हैं, गुरु सेवी होते हैं, गुरु त्यागी होते हैं, और गुरु सेवी, गुरु त्यागी, गुरु भोगी, और एक याद नहीं आ रहा है। मतलब जो गुरु भोगी इसको बोलते हैं कि जो गुरु की सेवा नहीं करते पर बस खाली गुरु का लाभ उठाते रहते हैं। यस, गुरु सेवी जो गुरु की सेवा करता है, और गुरु त्यागी जो गुरु को ही त्याग कर देते हैं। यस, क्यों? क्योंकि भक्ति की गुणवत्ता, भक्त की गुणवत्ता श्रवण और सेवा करने की जो इच्छा है वो श्रवण से आएगी। यस, जैसे हम सब छोटे थे तो टीवी सीरियल देखते थे, मूवीज देखते थे, अभी भी कुछ लोग देखते होंगे। तो भौतिक संसार में हमने अपना एक हीरो बनाया था कि नहीं बनाया था? ये मेरा हीरो है। यस, तो वो हीरो से हमने वो हीरो के बारे में सुना, वो हीरो की हमने कार्यकलाप देखे, वो हीरो को हमने देखा, और हम क्या हुए, सुनते सुनते वो हीरो से आकर्षित हो गए, उसकी हीरोइक एक्टिविटीज से। तो हम उससे आकर्षित हो गए, और फिर हम उससे मिलने की इच्छा की है, उसके साथ रहने की इच्छा की है, उसके साथ सेल्फी खिंचाने की इच्छा की है। तो ऐसे ही जब कृष्णा की हीरोइक प्रवृत्तियां सुनेंगे, कार्यकलाप सुनेंगे, ये हीरोइक पास टाइम है ना कि किसी स्त्री का अपहरण करके उससे विवाह करना। हाँ, तो ये भौतिक जगत के लोग रिलेट कर पाएंगे ना, अरे ये तो अपने जैसा लगता है। या कि वो अरेंज मैरिज में मजा नहीं है, वो दो घर वाले आए एक दूसरे को देखें, ये क्या होता है? अपने तो सीधा लव लेटर आया और पकड़ के चल दिए, बोले इधर मिलना, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। हाँ, अभी भी लोग कृष्ण और रुक्मणी, आजकल के जो सो कॉल्ड लवला लवली लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, या वो लोग क्या करते हैं, रुक्मणी और कृष्णा की इमिटेशन ही करते हैं ना। रुक्मणी महारानी को कृष्णा से प्रेम हो गया था। आजकल के जो सो कॉल्ड लोग हैं और रुक्मणी महारानी में बहुत ही वास्ट डिफरेंस है भाई। रुक्मणी महारानी को कृष्णा, क्या कोई कृष्णा का फेसबुक अकाउंट चलता था क्या उसमें? या उसमें क्या इंस्टा पे वो कृष्णा अपने बॉडी का वो क्या होते रील भेजते थे क्या? या नहीं ना,
वो तो नारद मुनि जैसे महान साधु आते थे रुक्मणी महारानी के विदर्भ में, और वहां से वो कृष्ण कथा सुनते सुनते यस कृष्णा से आकर्षित हो गई, रुक्मणी कृष्णा से मोहित हो गई। या तब उन्होंने लेटर लिखा ना कि रुक्मी से विवाह करने से अच्छा है मैं आपको बुलाऊं। और आपको ऐसा लगता है नो, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी तपस्या कम पड़ रही है, आपको प्राप्त करने की मैं योग्य नहीं हूं, तो आप बताओ मैं आपकी योग्य कैसे बनूं? नो, पर इधर तो कैसा है, तुम तो मेरे योग्य थे ही नहीं, ये तो मेरी महानता है कि मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। या तो कहने का भाव है कि वास्तविकता में ये जो प्रेम संबंध है परस्पर भगवान और उनकी शक्ति के बीच में, आध्यात्मिक शक्ति के बीच में, उनकी शाश्वत जीवन संगिनी के साथ, वो वास्तविकता में वो प्रेम संबंध जब हम जानेंगे तब हम प्रेम का अनुभव कर पाएंगे कि प्रेम क्या होता है। वो सात श्लोकों में रुक्मणी महारानी का लव लेटर आगे आएगा। कितना सुंदर लिखते हैं रुक्मणी महारानी प्रेम पत्र। पहली बार किसी ने प्रेम पत्र लिखा, बोले आप मुझे ले जाओ आके। तो कृष्णा नहीं गए थे, रुक्मणी महारानी ने खुद बुलाया था, समझे आप। और रुक्मणी महारानी की इच्छा थी। तो भगवान भक्तों के वश में होते हैं। तो ये तात्पर्य के संदर्भ में ही बता रहा हूं कि किसी को गलत नहीं समझना चाहिए कि कृष्णा ने ऐसे किडनैप क्यों किया। अरे भाई न्योता था, बुलाया गया था कंकोत्री देके हैं, और बोले रुक्मणी महारानी आप नहीं आओगे तो फिर मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरे शरीर में प्राण नहीं बचेंगे फिर आप नहीं आओगे तो। हाँ, और रुक्मणी महारानी भक्त थे ना, तो भक्ति से भगवान को बुला रहे हैं, है ना, नहीं भक्ति से कृष्णा को वो बुला रहे थे कि आओ आपको मैं याद कर रही हूं, आपके साथ मुझे विवाह करना। तो रुक्मणी महारानी ने भी सुना। हमारी हालत रुक्मणी महारानी जैसी है। रुक्मणी महारानी ने कृष्णा को नहीं देखा था, खाली सुना था कृष्णा के विषय में। तो हमने भी कृष्णा को देखा नहीं है विग्रह के अलावा। हाँ, हमने भी नहीं देखा है ना, हमने भी खाली क्या किया है, सुना है। तो सुन के और उन्होंने कृष्णा को जस्टिफाई किया कि कृष्णा वास्तविकता में आप ही हो जो मुझे खुश रख सकते हो, और आप ही हो मेरे पति बनने के योग्य, मैं आपको ही क्यों पसंद करती हूँ। उन्होंने पूरा कारण बताया, अन्य कोई नहीं प्रभु, अन्य कोई नहीं, रुक्मी भी नहीं, कोई नहीं, सॉरी वो क्या था, शिशुपाल, रुक्मी तो उनका भाई था। बोले कि शिशुपाल भी नहीं, ये शिशुपाल तो वो सियाड़ जैसा है, या और आप शेर समान हो, सिंह आता है और ऐसे सियाड़ों को, सियाड़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, लोमड़ी, सियारी बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि रुक्मणी महारानी और ये जो द्वारका लीला है, मतलब परीक्षित महाराज थक नहीं रहे हैं। ये क्वालिफिकेशन है भक्त का, सुनने का ये क्वालिफिकेशन है कि और सुनाओ। या ऐसा नहीं कि कब 9 बजेंगे, कोटा पूरा करना है क्या साधना कार्ड में लिखने के लिए। यस, इसीलिए गुणवत्ता कृष्णा के विषय में सुनने के लिए चिंतित रहना चाहिए कि कहाँ मुझे कृष्णा के विषय में सुनने मिलेगा, कहाँ मुझे सुनने को मिलेगा। ये भगवान के महान कार्यकलाप है, या ये भगवान के महान दिव्य गुण है। गुणों के बारे में सुनो जितना कम है, नाम के विषय में सुनो उतना कम है।
आप देखो परीक्षित महाराज 3.5 दिन हो गए, 3.5 दिन से ऐसे बैठे हैं। हमारा इधर 3.5 घंटा हो जाए तो फिर हो गया हमारा। ये तो बेचारे 3.5 दिन 4 दिन से बैठे हैं और वो जो नहीं और सुनाओ, खड़े होने की इच्छा नहीं हो रही मेरी, और सुनाओ। जब तक वो तक्षक ना है तब तक सुनाते रहो। है ना? नहीं तो कहने का अर्थ है कि ये इस प्रकार की रुचि है। हम खाली सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद हम इस प्रकार की रुचि का विकास कर पाए। हाँ, इसलिए जितना कृष्ण से आकर्षित होना है तो क्या करो, भागवत सुनो और पढ़ो। महाप्रभु से आकर्षण विकास करना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ो, चैतन्य भागवत पढ़ो। या इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा पुस्तक लिखी ना सार में, कि 10 स्कंद 90 अध्याय है, पढ़ते पढ़ते ही क्या माथा गिर जाएगा नीचे। तो उससे अच्छा है क्या है, थोड़ा कथा सुन लो, थोड़ा आकर्षण उत्पन्न होगा, है ना? यस, क्यों हो, वाह क्या बात है। जैसे अब नहीं, ओ ये व्यक्ति ने मैक बनाया, हाँ मुझे उससे मिलना है, स्टीव जॉब्स को इधर लाओ, मिलना है नहीं अभी, पर कहने का अर्थ है कि कोई कुछ बड़ा कार्य करता है तो हमें उनसे मिलना है। जैसे हाँ प्रधानमंत्री जो हो, बड़ी फेमस पर्सनालिटी है, ऐसे ऐसे कर लूं मैं मोदी जी के साथ। क्यों, मोदी के विषय में सुना ही इतना। तो भगवान ने भी तो राम सेतु बनाया था जबरदस्त, उनको मिलने की इच्छा नहीं है? हाँ, या फिर जो विग्रह स्वरूप में इतने सुंदर लगते हैं तो वास्तविकता में वो भगवान कितने सुंदर लगेंगे, उनको देखने की इच्छा नहीं? या महाप्रभु को संकीर्तन करते हुए देखने की इच्छा नहीं? सुना तो है संकीर्तन लीला महाप्रभु की, कि रथ यात्रा में 8 दल में घूमते थे हवा की तरह, 8 दल में एक साथ कीर्तन करते थे। या ये लालसा नहीं है? जैसे एक व्यक्ति श्रीवास ठाकुर को परेशान कर रहा था रथ यात्रा लीला देखते देखते हुए, तो उधर वर्णन एक झापट दिया, मूर्ख, ब्रह्मा के एक दिन में उसमें भी एक बार एक लीला ये होती है और उसमें भी डिस्टर्ब कर रहा है कब का। वो उनकी इच्छा है कि मेरे को सुनना है। या ये गोपियों की इच्छा है क्या, युगायतम निमिषेण यानी कि ये पलक झपकने का समय भी उनको युग के समान प्रतीत होता है। जैसे नहीं हमारा माला में युग के समान प्रतीत होता है कि कब खत्म होगा, अभी तक खत्म नहीं हो रही, कब से चालू किया है? प्रसाद में जाते हैं या फिर रुचि वाली चीजें करते हैं तो ऐसे लगता है खत्म ना हो। और जब मॉर्निंग की बात आती है, कथा की बात आती है, माला कब 7:15 बजेंगे। हाँ, हरिदास ठाकुर की ऐसी लालसा थी हृदय से। क्या महाप्रभु ने बोला हरिदास ठाकुर को कि हो गया, आप कभी माला मत करो, तो भी हरिदास ठाकुर बोले नहीं, मेरा एक्चुअली मन का प्रॉब्लम है, शरीर तो ठीक है ना, ऐसा मुझे लगता है कि मेरा मत्था दुख रहा है, पर मत्था नहीं दुख रहा है, मेरा मन दुख रहा है ना? नहीं, महाप्रभु स्वयं आके मना कर रहे हैं कि माला मत करो, तो भी हरिदास ठाकुर बोले नहीं कर। उनकी इच्छा, इतनी लालसा है, उतनी जिज्ञासा, उनकी इतने हृदय से भावना है उनका कि नहीं मैं हरि नाम जब छोड़ू नहीं। हाँ, परीक्षित महाराज की इच्छा है कि नहीं मैं सुनता रहूं, कृष्णा के बारे में सुनता रहूं। हाँ, या और वानरों की अथाक इच्छा है कि हम प्रभु रामचंद्र की सेवा में लगे रहे। या
तो कहने का भाव है कि परीक्षित महाराज की इच्छा के कारण उनको भगवत प्राप्ति हुआ। उनकी तीव्र इच्छा के कारण, सुनने की इच्छा मात्र से, हाँ, सुनने की इच्छा मात्र से वो अंतिम समय में अपना ध्यान, अपना मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर पाए। तो श्रवण मात्र से, क्वालिटी श्रवण मात्र से हम गुरु ने जो आज्ञा दी है वो समझ पाएंगे और उस अनुसार सेवा कर पाएंगे। तब हम वैदिक साधना भक्ति का लक्ष्य क्या है, हम इतनी सारी वैदिक साधना भक्ति करते, उसमें लक्ष्य है कि रुचिरनाम, आगे के श्लोक में बताया कि क्या आ सके, रुचि आ सके, कथा में रुचि आ सके। जब रुचि आ गया तब हमारी रागानुगा भक्ति, राग भक्ति चालू होगा, राग भक्ति प्रारंभ होगा। अभी तो क्या है, गिरते पटते सुनना है, पर जब वास्तविकता में कृष्ण से आकर्षित हो जाएंगे, सुनते सुनते ही आकर्षित होंगे, और आकर्षित हो जाएंगे तो और सुनने की इच्छा का विकास होगा। इसीलिए भगवान ने गीता में बोला है कि सबसे पहले क्या करो, मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। भगवत प्राप्ति कैसे होगा? सबसे पहले क्या आएगा, भक्ति करने की इच्छा आएगी, सेवा करने की इच्छा आएगी, भगवान की कथा सुनने की इच्छा आएगी, सेवा करने की भावना आएगी, तब फिर हम वास्तविकता में सेवा कर पाए। क्या? वरना इच्छा नहीं होगी और सेवा करेंगे या श्रवण करेंगे तो क्या भाव उत्पन्न नहीं होंगे, और वो उतना शुद्धि नहीं कर पाएगा जितना शुद्धि हमें होना है। हमें रोकता कौन है? हमारी कर्म वासना, पाप कर्म जो है ना, हमें सुनने नहीं देंगे। ये जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं हृदय में, वो भौतिक इच्छा हमें कथा से खड़ा कर देगी बीच में से ही। या बैठने ही नहीं देंगी सबसे पहले तो। हाँ, एक शिवजी थे, शिवजी को पता चला पृथ्वी पर कथा, भागवत कथा होने वाली है। शिवजी अपना पार्किंग में नंदी को रखा था, नंदी को बुलाया, चलो नंदी कथा सुनने जाना है। तो शिवजी को नंदी की स्पीड कम लग रही थी, तो बीच में ब्रह्मलोक आया, तो ब्रह्मा जी से उनका हंस मांगा कि अरे ये नंदी तो बहुत धीमे चलता है, आपका हंस दो। तो शिवजी हंस पर बैठ के कथा सुनने को आए। समझ में आया? उस प्रकार की लालसा, यहाँ कि जल्दी जाने दो, जल्दी जाने दो। हाँ, हम जल्दी आते हैं ना, प्रसाद खत्म ना हो जाए। यस, तो कहने का भाव वही है कि हमें, हमारे अंदर तीव्रता तो है, पर किसकी? शारीरिक भोग करने की, या फिर शरीर के स्तर पर भोग करने की, इंद्रियां भोग करने की तीव्रता है। बस रूप गोस्वामी वही बोलते हैं कि ये तीव्रता को थोड़ा क्या करो, जो मेरा विषयों का प्रीति है, वही प्रीति प्रभु हौका तुहार, आपके चरण में लगा दो। वो ये मेरी जो विषयों के प्रति प्रीति है, वो मेरी आपकी सेवा में और आपके बारे में सुनने में हो जाए। हमारी सुनने में तीव्रता तो है ना, प्रजल्पा सुनने में कितना है? प्रजल्पा सुनते सुनते कोई सो जाता है? सो जाता है। क्रिकेट की बात चल रही हो तो बीच में सो गया, वो क्या हुआ? क्या हुआ? नींद आ गया? नहीं, खाली कथा में ही नींद आता है ना। टीवी देखते देखते कोई सो जाता है? कार्टून देखते देखते सो जाएंगे? नहीं। वो बॉलीवुड टॉलीवुड सुनते सो जाएंगे? नहीं। उसमें कथा चलाओ, क्यों? सुन तो तब पाएंगे कि जब इच्छा व्यक्त करें। क्या?
इच्छा व्यक्त करेंगे कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, सुनना है। इसलिए भगवान ने बोला मन मना, मन को मनाओ और उसको तैयार करो कि क्या करो, क्या करो, सुनो, क्या करो, सुनो। हे मन, हे दुष्ट मन, क्या करो, सुनो। कहाँ जा रहे हो, क्या क्या सोच रहे हो? प्रसाद, ये क्या प्रसाद, प्रसाद खाने आया तू मनुष्य जीवन है? सुनो, कहाँ जा रहे हो, सुनो। समझ रहे हैं आप? ऐसे उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको प्रताड़ना देना पड़ेगा, तब जाके वो समझेगा, तब जाके हमारे हृदय में शुभ इच्छाएं प्रकट होगी। ये श्रवण, भगवान के विषय में श्रवण करने की जो इच्छा है ना, वो सबसे शुभ इच्छा है। और अशुभ इच्छा क्या है? हरि कथा से, हरि कीर्तन से दूर भागना, यह वो अशुभ इच्छाएं। साधु संग में श्रवण करना, भगवान के महान दिव्य कार्यकलाप कि भगवान ने गोवर्धन कैसे उठाया। हाँ, हम मूवी देखते रहते हैं, रावण और वो सब पता नहीं क्या क्या, थर्ड क्लास, वो कैसे डिसुम डिसुम करता है और लोग देखते रहते हैं, वाह रे वाह। वो तो नकली है, चलती हुई गाड़ी से कोई कैसे किसी को बाहर फेंक सकता है, ये कर सकते हैं। इतना बड़ा पर्वत था, खाली ऐसे कर दिया, तो ये आपको हीरोइक एक्टिविटी नहीं लगती? ये नहीं लगता कि ऐसा कोई सुनना चाहिए? हाँ, कितना जबरदस्त एक्शन, थ्रिल, रोमांस सब कुछ है। तो भागवत कथा सुनोगे तो कुछ लगेगा आपको कि इसमें सब कुछ है, इस पर मूवी बनाओ तो कुछ सही शिक्षा लेंगे लोग, हैं? वरना क्या शिक्षा लेंगे? कृष्णा के कार्यकलाप सुनते सुनते लोग किडनैपिंग वाली मानसिकता छोड़ देंगे। यहाँ उसको खुद पता नहीं कि माया ने उसको ऑर्डिनरी किडनैप कर लिया। यहाँ तो किडनैप हुआ व्यक्ति दूसरे को क्या किडनैप करेगा? माया से, माया द्वारा उसका मन ऑलरेडी किडनैप हो चुका है। तो कहने का अर्थ है कि भगवान के विषय में परीक्षित महाराज की जैसे इंक्वायरी है, साधु के पास जाओ और प्रश्न पूछो, ये भागवत का संदेश है। साधु के पास जाने का क्या, प्रश्न पूछने का, के आमी केनो अमर जार तापोत्रय। जैसे रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरे दुख का कारण क्या है, मैं कैसे भगवान के विषय में सुन सकता हूँ, मैं कैसे अपने जीवन में ये भगवान के प्रति अरुचि है वो मैं अरुचि का निकाल करके कैसे मैं रुचि उत्पन्न कर सकता हूँ। यस, ये वास्तविकता में साधु संघ का लक्ष्य। ये इतना बड़ा मंदिर बनाया गया करोड़ों रुपए के खर्चे पे, हाँ 29 साल से मंदिर है। क्यों मंदिर बनाया गया है? ये कियामी करने के लिए, या पूछने के लिए। ऐसे भागवत विषयी वस्तु पूछने के लिए मंदिर बनाया गया है। इतना मेंटेनेंस क्यों हो रहा है? मंदिर में लोग आए और भगवान के विषय में पूछे, भगवान के विषय में जाने, भागवत को समझे, भगवान का नाम कीर्तन करे। यदि यही प्रवृत्तियां को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और यदि यही प्रवृत्तियां बंद हो जाएगी तो फिर इतना खर्चा और इतना मैनेजमेंट करके क्या फायदा मिलेगा, है ना? नहीं तो कहने का भाव वही है कि क्या करना है, फिर इसी प्रवृत्ति को क्या करना है, बढ़ावा देना है। यस, और ऐसी इच्छा का विकास करना। एटलीस्ट भगवान के सामने ये प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि प्रभु हो सकता है या है ही आज मेरी सुनने की भावना नहीं है, पर एक दिन आप मेरे हृदय में एक इच्छा है कि एक दिन ऐसा लाओ कि जिस दिन मेरे हृदय में मेरी इच्छा हो कि आज मुझे भागवत सुनना है,
आज मुझे आपके दिव्य कार्यकलाप सुनने हैं। कौन है आसपास जो मुझे सुनाएगा? और वो तीव्र गति से, वो तीव्र लालसा से मैं किसी साधु के पास, किसी सीनियर के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि प्रभु एक कथा सुना दो, ये कान तड़प रहे हैं। हाँ, यस, आप सुना दो। ऐसी ऐसी शुभ इच्छा मेरे हृदय में कब प्रकट होगी? ऐसी एटलीस्ट ऐसी इच्छा तो कर ही सकते हैं, है ना? या तो ऐसी शुभ इच्छाओं की प्रार्थना करना और ऐसे शुभ इच्छा करना, और वो शुभ इच्छाओं से हम क्या करेंगे? वो कार्यकलाप कर पाएंगे। और फिर जैसे कृष्णा ने बोला है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो भी जाना थी तत्वतः तत्ता पुनर्जन्म नहीं थी मां मृत्यु सो अर्जुन। हम भगवान के कार्यकलाप दिव्य है कब समझ पाएंगे? जैसे तात्पर्य में बताया गया कि किसी को ये अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, भगवान की लीलाओं को संशय नहीं करना चाहिए। यस, क्योंकि क्या बताया? अध असस दानस्य संशय आत्मा विनश्यति, भगवद गीता 4 अध्याय 40वां श्लोक। यस, तो कहने का अर्थ है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम समझना है कि कृष्ण की सारी लीलाएं क्या है? दिव्य स्तर पर है। वो कब समझ में आएगा? जब हम तीव्रता से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।